महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर इस आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। बालक उद्याचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियाँ दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं, उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसलिए उन्होंने अंतपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य न हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न आए जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान तथा वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने और अधिक दान दिए, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था। उसने चप्पल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राजपरिवार और पूर्ववासियों के मन को जीत लिया था। राजा शुद्धोधन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ग्रहों की पूजा की तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण करते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे तथा प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे। जैसे योगी की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती है, वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करें। इस अभिष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया, यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा की। संवेग उत्पत्ति। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। वहाँ घने वृक्ष हैं जिन पर कोयले कूकती है तथा कमलों से भरे सुंदर सरोवर है। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से वन विहार करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वे चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य भाव उत्पन्न न हो।
इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से राजकुमार निकले उस मार्ग पर कोई रोगी या पीड़ित व्यक्ति दिखाई न दे। राज कर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छी तरह सजा दिया। राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल के बाहर निकले। वे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और 4 घोड़ों से युक्त रथ में बैठे थे, जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भलीभांति सुसज्जित था। जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने जा रहे हैं, तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मन ही मन उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। राजपथ पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजा जन एकत्रित हो गए थे। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर या झरोखे से झांककर उनका दर्शन कर रही थी। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि यदि कुमार में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वह चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, हे सुत, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? सफ़ेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए है? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई है? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है, या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या कहूँ। राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जरावस्था है, यह बुढ़ापा है जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा है और अब कालक्रम से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया, क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्यों मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ आयुष्मान, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठा। उसने दीर्घ निश्वास लिया, सिर हिलाया और बड़े ध्यान से पुनः उस पुरुष को देखा। फिर चारों ओर प्रसन्नचित्त जनता की भीड़ को देखकर वह सोचने लगा कि ये लोग कैसे हैं जो स्मरण शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देखकर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं। उसने फिर सारथी से कहा, हे सुत, चलो घर चले। अपने घोड़ों के रास्तों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है। राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में वह राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह से इसी विषय में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार शांति का अनुभव न हुआ। वह अपने पिता के पास आया, उनसे पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा ली और उसी राजपथ पर पुनः उसी प्रकार बाहर आ गया। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ, उसे एक रोगी दिखाई पड़ा। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुके हुए थे, वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सुत, यह दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और कराहता हुआ हायमा कर रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ है।
राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को देखा और फिर सारथी से पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी को भी हो सकता है? सारथी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन हो गया। उसका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसे अज्ञानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। उसने सारथी से कहा, हे सुत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था। वह शीघ्र महल में लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया। महाराज शुद्धोधन ने इस प्रकार जब 2 बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं, तो उन्हें ऐसे लगा कि राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है। उन्होंने जिस भय से राजमार्ग से वृद्ध, रोगी तथा असुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था, वही भय कैसे उपस्थित हो गया। उन्हें अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजकुमार की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने तथा रोगी, वृद्ध आदि लोगों को हटाने का आदेश दिया था, परंतु राजा ने अब इसे अपनी नियति मान लिया और उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने और अधिक भोग विलास तथा अमोद प्रमोद की इच्छा व्यवस्था अंतपुर में कर दी। राजा ने सोचा था, इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती है, अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल सकता है। हो सकता है वह इस प्रकार विषयों में आसक्त होकर यहीं रहे और हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर राजा ने यह सोचकर कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है, राजकुमार के लिए पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की। उन्होंने पूरे नगर को भलीभांति सुसज्जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं में निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार उद्विग्न न हो। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोधन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए बाहर भेज दिया। नगर के सुसज्जित मार्गों और सुंदर युवक युवतियों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता पूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी और उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गए। उसने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सुत, ये क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं? जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे तो अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग क्यों रो रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठीक बताइए, ये सब क्या है? यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को न बताए जिससे उसका मन बेचैन हो, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सका। उसने राजकुमार को बताया कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, गुण तथा आदि समाप्त हो चुके हैं। अब यह लकड़ी के टुकड़े के समान है, जिसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा गया था, उसे ही आज ये लोग रोध होकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं।